दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम है। अर्शीद नौशहरी। एक और मुलाकात में और एक शख्सियत को हमने आज मदऊ किया है। नाम के तो मोहताज नहीं है, आपने देखा होगा उसको, खास तौर पर जब चौराहे पर जब ट्रैफिक पुलिस के साथ। और इसमें पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, बॉलीवुड छोड़ के वो सड़क पे ट्रैफिक पुलिस के साथ आ गई। वजूहत क्या है? क्योंकि बॉलीवुड में उसकी एक अच्छी सैलरी थी। वजूहत क्या है? वो छोड़ दिया और यहाँ पर आ गया। मेरी मुराद है नासिर अली खान साहब से। और नासिर साहब, आपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। पहले हम जानना चाहते हैं आपकी जो इब्तिदाई तालीम है, आपकी पैदाइश वो कहाँ से? जी मेरी पैदाइश श्रीनगर के बटमालू इलाके की है और मेरी बेसिक एजुकेशन भी यहीं श्रीनगर में ही हुई। और बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरी हायर एजुकेशन के लिए मैं बॉम्बे गया था, जहां पर एजुकेशन के साथ साथ मेरा एक हमारा करियर भी शुरू हुआ बॉलीवुड में, जैसा आपने कहा। बहुत अच्छा सफ़र था, लेकिन बेसिकली जब हमने शुरुआत की तो कश्मीर से ही शुरुआत की। कश्मीर का पहला म्यूजिक बैंड भी हमने क्रिएट किया था जब हम बहुत छोटे थे, 2001-2002 के टाइम में। तब हमने देखा कि यहाँ पोटेंशियल कितना है। हम भी छोटे थे, हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सिर्फ दो स्ट्रीम्स थी, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। आप या तो सिर्फ डॉक्टर या तो सिर्फ इंजीनियर बन सकते थे। और बच्चों में भी वही एक दिमाग में एक पैटर्न ऐड किया गया था। जब किसी से पूछते थे कि आपको क्या बनना है बड़े होके, या तो बच्चे डॉक्टर कहते थे या तो बच्चे इंजीनियर कहते थे। बट अगर हम आज के टाइम पे देखें, आज हमारे पास मल्टी डायमेंशनल मंथली प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है एक बच्चे के लिए, वो डिफरेंट करियर्स को अप्रोच कर सकते हैं। वैसे ही हमारा भी था, हमारा एक ग्रुप था जो बहुत ही पोटेंशियल रखता था, जो बहुत ही अच्छा सोचता था हमारे सोसाइटी के लिए, बट वो यहाँ पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए हमें शहर छोड़ के कुछ साल शहर से बाहर जाना पड़ा। बॉम्बे का जो करियर था, बॉम्बे का जो सफर था, वो बहुत ही बेहतरीन सफर था, जहाँ पर बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों के साथ काम करने को मिला। बट मेरे पूरे सफर में जो बॉलीवुड का सफर था 9 साल का, उसमें एक बेहतरीन चीज ये हुई कि मुझे कादर खान साहब के साथ काम करने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। उनके छोटे बेटे शाहनवाज खान साहब के साथ काम करने का मौका मिला। तो जब उनके साथ काम किया, उनके साथ बैठने का मौका मिला, तो तब रियलिटी ऑफ लाइफ को भी अंडरस्टैंड करने का मौका मिला। क्योंकि उस समय कादर खान साहब ही वाज ट्रांसलेटिंग द कुरान, ही वाज ट्रांसलेटिंग कुरान इन उर्दू एंड इन अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो वहाँ जब सोसाइटी के बारे में वो एक एज मिला कि क्या क्या चीजें हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, तो मैंने ये सोचा कि सबसे बेहतर ये रहेगा कि हम कश्मीर के लिए कुछ कर सके। क्योंकि कश्मीर पिछले 30-40 साल से सफर कर रहा है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही है। यहाँ पे और भी बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे आते थे जहाँ पे एक यंगस्टर को मौका नहीं मिलता था। सो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हम बॉम्बे को छोड़ के वापस कश्मीर आए। सो इन 2017 वी डिसाइडेड कि हम कश्मीर वापस आए, और 17 में हम कश्मीर वापस आए। यहाँ आकर अच्छी खासी सैलरी थी आपको वहां पर, आपने वहां पर छोड़ दिया और यहाँ पर आ गए हैं। और रोड जो यहाँ की बहुत सबसे बड़ी परेशानी है, आपको भी पता है। मगर आप ने इतनी अच्छी जॉब छोड़ के फिर कश्मीर वापस आ गए हैं, वो जो हद क्या है? इतनी बड़ी सैलरी छोड़ के फिर आप रोड पे आ गए हैं। देखिए, शुरू में तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये डिसीजन लेना, एक अच्छी सैलरी थी, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे वहां पे बैठ के। बट ये डिसीजन जब लिया, तब एक फैक्टर दिमाग में ये था कि कश्मीर जाके कुछ कंट्रीब्यूट, कश्मीर हमारा लैंड है, हमारी जगह है, अगर यहाँ कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा होगा। बट एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है, जब हम कश्मीर आए और हमने प्लान किया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें, तो थोड़ा रिसर्च किया कि किन चीज़ों पे काम करें। पहले हमने सोचा कि ड्रग डी एडिक्शन पे हम काम करेंगे, क्योंकि यहाँ ड्रग्स का रेशो भी बहुत ज़्यादा है। फिर हमने जब डेटा देखा, तो डेटा में ये मालूम पड़ा कि यहाँ एक्सीडेंट्स में बहुत लोग मारे जा रहे हैं, और एक्सीडेंट्स में मारे जाने के बावजूद भी यहाँ पे ना कोई अवेयरनेस हो रही है, ना यहाँ पे कोई रोड पॉलिसी है, ना कोई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है। सो हमने एक क्लब शुरू किया लाइफ ऑन रोड्स के नाम से, जिसमें रिस्पांस जब हमें अच्छा मिला, स्कूल्स कॉलेजेस में हम जाके वर्कशॉप्स करते थे। फिर हमने एक प्रॉपर एनजीओ को रजिस्टर किया, कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन के नाम पे। और आज मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि अगर हमने बॉम्बे के उस बड़े जॉब को सैक्रिफाइस किया, आज 2017 के बाद 2025 आ चुका है, हम आज सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के मेंबर हैं। वी आर ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी कोalition, वी आर ए मेंबर ऑफ इंडियन अलायंस ऑफ एनजीओ फॉर रोड सेफ्टी, एंड वी आर आल्सो ए मेंबर ऑफ जेएनके रोड सेफ्टी काउंसिल। सो एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है इस एनजीओ का अभी तक, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा जाने बचा सके। आप आज भी देखते होंगे पिछले कई सालों की जो हमारी मेहनत ट्रैफिक पुलिस के साथ हम ऑन द रोड कर रहे हैं, आप आज 2 व्हीलर 2 हेलमेट
देखेंगे आप लोग लगा रहे हैं, सीट बेल्ट भी लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मकसद हमारा है एक्सीडेंट की कमी हो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो यहाँ पे 30-40 साल से चल रहा था, बहुत सारे जवानों की जान, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो बंदूक से ज्यादा जाने पिछले 30 सालों में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से गई है, विच इज 48% मोर देन द आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो मैं सरकार से भी बार बार यही गुजारिश करता हूँ कि अगर हमने बंदूक के लिए इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा जाने हम रोड्स पे गंवा रहे हैं, रोड डेथ्स में गंवा रहे हैं, तो हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी होनी चाहिए, एक रोड पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले वक्त में हम ये जाने बचा सके। अभी हाल ही में कुछ महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ था टेंगपोरा में, जिसकी वजह से पूरा जम्मू कश्मीर थोड़ा सा शॉक में आ गया, और पूरा जम्मू कश्मीर थोड़ा अपने बच्चों को अब हिरास करता है कि वो उनको गाड़ी न दे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वो बच्चे हादसे में मारे गए, मैं उन्हें पर्सनली भी मिला था एक्सीडेंट से पहले, बहुत जबरदस्त टैलेंटेड बच्चे थे। आने वाले वक्त पे उनका या तो आईपीएस या तो आईएएस ऑफिसर बनना चाहते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हम 2 काबिल ऑफिसर खो चुके हैं। आप इमेजिन करें ऐसे कितने काबिल आने वाले टाइम के अफसर होंगे जो ये छोटे छोटे बच्चे आज के टाइम पे जिंदगी गंवा रहे हैं। तो ये तो हकीकत है, हमारी जो नौजवान नस्ल है यही कौम के मेमार भी है, और ये आने वाले दिनों में फिर दौड़ भाग जो है वो इन्हीं पे होगी। तो मगर मुझे यहाँ पर एक सवाल है, ये आप रोड सेफ्टी के लिए तो आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे जंक्शन भी खड़े किए गए हैं, अगर लाइटिंग सिस्टम पूरा है, ये हकीकत है, आप एक एनजीओ चला रहे हैं, मगर ये मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप उनसे मुंसलिक है। बिल्कुल। तो क्या आने वाले दिनों में उसके लिए कोई आपकी पॉलिसी या रोड जो ट्रैफिक पुलिस है या उनकी पॉलिसी है कोई वो हटाने की, क्योंकि उससे बहुत सारी परेशानी होती है, एम्बुलेंस हो वो घूम के आना पड़ता है उसको, या कोई बीमार हो घूम के आना पड़ता है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाले को ये पता नहीं है उसमें बीमार है। बिल्कुल। तो उनके लिए कोई ऐसा पाया उन्होंने, आपने बोला मैं रोड सेफ्टी का मेंबर भी हूँ, तो आपने कोई एडवाइस दे दी उनको, नहीं ये हटाएंगे हम, इस तरीके से कोई हम काम करेंगे यहाँ पर? देखिए, जो आप जंक्शंस की बात कर रहे हैं, अभी हाल ही तौर में हमने देखा कि कितनी कंस्ट्रक्शंस रोड्स को लेके या डिफरेंट बिल्डिंग्स को रेनोवेट किया जा रहा है, उनको लेके की जा रही है, और करंट वॉल्यूम जो हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम है वो वॉल्यूम बहुत इंक्रीज हुआ है। काफी सारे रूट परमिट्स दिए गए हैं जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के जरिए और ट्रैफिक पुलिस के जरिए भी, लेकिन इन जंक्शंस को जहां जहां पे पर्टिकुलरली लगाया गया है वहां वहां पर ट्रैफिक वॉल्यूम का प्रेशर बहुत इंक्रीज हुआ है। लेकिन अभी आईटीएमएस जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हुआ है, जब ये पूरा फंक्शन करना शुरू करेगा, 100% जब ये फंक्शन करेगा, तो ये सारे डाइवर्जेंस ऑटोमेटिकली हटा दिए जाएंगे। नासिर साहब, ये हकीकत है, जो एक्सीडेंट यहाँ पर रिसेंटली हुआ है उसमें बहुत सारी जो हमारी खासकर नौजवान जो आने वाले बीमार है उनको भी जान चली गई है, ये हकीकत है। और अभी भी हम हमारी जो माँ बाप है अभी भी वो ये सोच नहीं रहे हैं, नहीं वो बाइक या 4 व्हीलर दे रहे हैं, 18 साल से नीचे है, ये यहाँ पर ये मामला ऐसे ही है। उसके लिए आप क्या काम कर रही हैं? देखिए, आप बहुत सही बात कर रहे हैं। हमने पिछले कई सालों में इस चीज को मॉनिटर किया है, इस चीज को इवेलुएट भी किया है, और हमें ये लगता है कि सोसाइटी में आज के टाइम पे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, जैसे चैट जीपीटी आ रहा है, जैसे चीजों को बहुत एडवांस तरीके में लिया जा रहा है, वैसे ही हमारी सोसाइटी में मटीरियलिज्म भी बहुत ऐड हो रहा है। आपकी सोसाइटी में अगर आपके पास एक बड़ी गाड़ी नहीं है तो शायद आपको एक बड़ा स्टेटस नहीं मिलेगा। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुख की बात है कि हमारी सोसाइटी इस राह पे चल रही है, इस प्लेटफॉर्म पे चल रही है, क्योंकि आप अगर ऐसे चलेंगे तो आपके बच्चे भी ऐसे ही चलेंगे। आज हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, जैसे थार है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, ये सब गाड़ियां चलाती है, और माँ बाप खुश हो जाते हैं। माँ बाप इसलिए खुश होते हैं क्योंकि दुनिया वाले, सोसाइटी वाले इन छोटे छोटे बच्चों को बड़ी बड़ी गाड़ी में देखते हैं, और उनको लगता है कि शायद फैमिली का स्टेटस बहुत बड़ा है, और इसीलिए इनके बच्चों को भी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां दी गई है। बट इस चक्कर में क्या हो रहा है कि हम एक बहुत डिफरेंट माहौल में जी रहे हैं, एक बहुत डिफरेंट सोसाइटी में जी रहे हैं, जो आने वाले टाइम पे एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे लेके आ सकता है। ये बात सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चों में नहीं है। अब आप देखें, जो कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होती है, जो 19, 20, 21, 22, 23 साल के लड़के होते हैं, वो भी एक जोश में, अभी जवानी के जोश में रहते हैं, वो भी काफी ऐसी चीजें करते हैं। और हमने काफी सारे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को भी देखा है जो जिनकी सैलरीज बहुत हैंडसम सैलरीज हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो उन हैंडसम सैलरीज का इस्तेमाल गाड़ी की मॉडिफिकेशन करने में लगाते हैं, गाड़ी को भगाने में लगाते हैं, और फिर वो अपलोड करते हैं इन सारे वीडियोस को इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे। जब सोशल मीडिया पे ये सारे वीडियोस आते हैं तो एक दूसरा बच्चा भी इस चीज को देख के इंस्पायर होता है और मोटिवेट होता है। हम चाहते हैं कि कश्मीर में ऐसे हीरोज आए जिनको देख के
लड़के जब इंस्पायर हों तो मेडल्स या ट्रॉफीज जीत के आए या कोई ऐसा कारनामा करें जिससे पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो। अब अगर आपको गाड़ियां तेज भगानी है तो आप मोटर स्पोर्ट में एक करियर बना सकते हैं। आप प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ अगर मोटर स्पोर्ट में जाके वहां पे ट्रैक पे जाके गाड़ी भगाएंगे तो शायद आपको एक मेडल भी मिलेगा, आपकी जिंदगी भी बचेगी और आपके माँ बाप फख्र से आपका नाम ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक याद भी है, रिसेंटली शायद मैंने कुछ दिन पहले ये साउथ कश्मीर में वो देखा था, वो पुल के ऊपर वो आधा उसने थार को उस पे पटरी पे रखा, आधा सड़क पे रखा था। हालांकि पुलिस ने अपना काम कर ही दिया है, मगर ये बहुत गलत है, क्योंकि हम खुद ही जिम्मेवार है अपनी जो हम गलत कर रहे हैं उसके लिए हम खुद ही जिम्मेवार हैं। मगर दूसरी बात आपने ये भी छेड़ी है, आपने बोला हमने ड्रग एडिक्शन के लिए भी काम किया है, और यहाँ पर बहुत सारे जो जवान हैं हमारे, वो बर्बादी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि वो खाली वही जवान बर्बाद नहीं हो रहा है, उसके फैमिली भी बर्बाद हो रही है। उसके लिए आपकी जो एसोसिएशन है वो काम क्या करेगी? देखिए, हम वक्तन फवक्तन एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो हमारा एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उनके साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। हम यूजुअली कॉलेजेस वर्कशॉप जाके रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स करते थे, लेकिन अब हम कॉलेजेस और स्कूल में जब जाते हैं तो हम वहाँ पे एक ड्रग डी एडिक्शन सेमिनार या वर्कशॉप उसको भी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जब तक आप ये हमारे छोटे बच्चों को ना समझाए जिंदगी में क्या क्या बेहतर चीजें हो सकती हैं और क्या क्या बेहतर अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, तब तक वो छोटे बच्चे शायद इस चीज पे ध्यान ना दें। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अगर कोई काम करें तो हम उसमें कुछ सोसाइटी के लिए ऐसी भी चीजें करें जिसमें आने वाली जो जनरेशन है, जो करंट जनरेशन हमारी है, उनको थोड़ा बेनिफिट मिले। आप देखें कि जितने भी न्यूज है, न्यूज पे हमेशा डेटा आता है कि हर दिन 30,000 सिरिंजेस कश्मीर में यूज होते हैं हेरोइन पर्पस के लिए। अगर ये डेटा इतना हेवी है तो हम सोसाइटी में जितने हमारे मस्जिद कमिटीज हैं, मोहल्ला कमिटीज हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जब मोहल्ले में मस्जिद के दिन जुम्मे में मस्जिद में खुतबा होता है तो खुतबे के दिन अगर ट्रैफिक और ड्रग्स के बारे में, क्योंकि ये दो वो इश्यूज हैं जिनमें ज्यादा जानें अभी जा रही हैं, एक ड्रग अब्यूज और एक रोड डेथ्स। कल भी हमने देखा एक एक्सीडेंट हुआ, परसों भी हमने देखा एक एक्सीडेंट हुआ, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। सो ड्रग डी एडिक्शन और ट्रैफिक इश्यूज, इन दोनों पे हमें जरूरी है कि हम मिलके काम करें। नासिर साहब, आप अब काम कर ही रहे हैं खासकर जवानों के लिए, हमारे जवानों के लिए लास्ट पे आपकी क्या मैसेज है? क्योंकि आपने एक हैंडसम सैलरी को छोड़ के आप कश्मीर आए हैं, और कश्मीर की मोहब्बत है, कश्मीर की मोहब्बत, अपनी वतन की मोहब्बत, जो अपनी जमीन है उसकी मोहब्बत है, आपने सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर आपने कोशिश की है क्योंकि जो ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम हुआ था उसको सुधारने की कोशिश की है। आपकी तरफ से हमारे नौजवानों के लिए क्या मैसेज होगी लास्ट? देखिए, नौजवानों के लिए मैसेज तो बहुत सिंपल है कि पूरी कश्मीर पूरी दुनिया में हम माने जाते हैं, हमारे यंगस्टर्स माने जाते हैं, हमारे जवान हमारे जज्बे और हमारे जोश के लिए माने जाते हैं। अगर हम एक होके एक इनिशिएटिव पे काम करें और हम ये एहसास करें कि कश्मीर वैली को हमें सही ट्रैक पे लेके आना है, तो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन हमारे जवानों का ही है और हमारी यूथ पॉपुलेशन है कश्मीर की। तो अगर हम चाहें तो हम कुछ भी पॉजिटिव कर सकते हैं। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जब भी रास्ते पे ट्रैवल करें, आप अगर देखें किसी को कोई मदद की जरूरत है, प्लीज उसके लिए मदद के लिए रुके, किसी एम्बुलेंस को रोके ना। अगर आप एम्बुलेंस देखते हैं उसके लिए रास्ता बनाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मेरे उन सारे भाइयों के लिए कि आप अगर अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में कोई ऐसा लड़का देखें जो नशे में मुलविस है, उसको मारे पीटे ना, उसके साथ प्यार से बिहेव करें, उसको समझाएं, उसके घर वालों से बात करने की कोशिश करें और ये कोशिश करें कि उसको जिंदगी का एक बेहतर साइड दिखा सकें, उसको जिंदगी की एक ऐसी झलक दिखा सकें कि वो इस नशे से बाहर आके उस बेहतरीन जिंदगी के उस अच्छे एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें, ना कि इस बुरे नशे को। और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरे उन तमाम भाइयों को कि वुमेन हरासमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत बढ़ रही है। अगर आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और आप देखते हैं कि ओवरलोड में हमारी कोई माँ, हमारी कोई बेटी, हमारी कोई बहन खड़ी है, तो पहले कोशिश करें कि कोई खड़ा ना रहे हमारी माँ बहन बेटी में से। अब अगर कोई खड़ी है तो उनकी ऐसी हिफाजत करें जैसे हम हमारे घर की बहनों की, माओं की, बेटियों की हिफाजत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर साहब, आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये नासिर अली खान साहब थे और उन्होंने बहुत कुछ मुंबई में छोड़ दिया। जो एक तमन्ना होती है एक जवान की, जो मैं एक ओहदे पे पहुंच जाऊंगा, वो छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं। और जो ट्रैफिक निज़ाम है हमारा दरहम बरहम हुआ था, और उन्होंने कोशिश उन्होंने की, और उनकी एनजीओ जो है उन्होंने कोशिश किया, जो उनके साथ जुड़े हुए जो जवान हैं उन्होंने कोशिश की है कि ट्रैफिक निज़ाम यहाँ ठीक हो। और एक मुलाकात में और एक शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक दे दीजिए मुझे इजाज़त मेरी टीम के साथ।
आप देखते रहिए दैनिक सवेरा।